नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। 2 दिनों से व्यस्तता थी, इस कारण वीडियो नहीं डाल पाई थी। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम कक्षा 7 का पाठ 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेरणा के पुष्प। यह लेखक मंडल द्वारा लिखा गया है। लेखक मंडल वो होता है जो अलग अलग से थोड़ा थोड़ा ढूंढकर लेख लिखे होते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। प्रेरणा के पुष्प पाठ 2 में एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे जमीन खोद रहा था। एक नौजवान ने उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? एक बूढ़ा आदमी था, कैसा दिखता था, जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे। वह जमीन खोदने का काम कर रहा था। एक नौजवान वहीं पर खड़े खड़े उसे परिश्रम करते अर्थात मेहनत करते हुए देख रहा था। उसको देखकर उसने पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? आम का पौधा रोप रहा हूँ, बूढ़े ने कहा। नौजवान ने पूछा कि बाबा यह क्या कर रहे हो? तब उस बूढ़े बुजुर्ग ने उत्तर दिया कि मैं आम का पौधा रोप रहा हूँ। इस उम्र में इसके फल कब खाओगे बाबा? उसने फिर से प्रश्न किया कि इस उम्र में आप पौधा लगा रहे हो तो इसका फल आप कब खाओगे? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ बेटा, तुम तो खा सकोगे ना, मेरे तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे ना। बुजुर्ग ने उत्तर दिया, यदि मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ, यह फल तुम तो खा सकोगे, तुम्हारे नाती पोते जो होंगे वो तो खा सकेंगे। देखो वह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी तो उसके फल मैंने खाए हैं। वह बताते हैं कि देखो वो अमराई का वृक्ष जो है मेरे दादा ने लगाया था, उसका फल आज मैंने खाया है। यह आम का पौधा लगा रहा हूँ, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। यह आम का पौधा जो मैं अभी लगा रहा हूँ उसके फल मेरे नाती पोते लोग खाएंगे। एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। दूसरा है, एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। दूसरे में दिया है, एक वृद्ध महिला थी जो रेलगाड़ी में सफ़र कर रही थी। वह खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालकर मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकते जा रही थी। एक सहयात्री ने पूछा, यह आप क्या फेंक रही हैं? उनके साथ यात्रा करने वाले एक सहयात्री ने उनसे पूछा कि यह आप क्या फेंक रही हैं? महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं। इस पर महिला उत्तर देती है कि यह जो है मैं फेंक रही हूँ वह सुंदर फूलों और फलों के बीज है। मैं इन्हें उस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इसमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनसे कुछ फ़ायदा होगा। महिला कहती है कि मैं इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि यदि इनमें से कुछ बीज भी जड़ पकड़ ले तो लोगों को इससे बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूं या ना गुजरूं। वह कहती है कि पता नहीं इस रास्ते से मैं फिर गुजरूं या ना गुजरूं, इसलिए क्यों ना मैं इस अवसर का उपयोग कर लूं। अगला तीसरा है, अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी जाती है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसके बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी जाती है। ऐसी बातें जो अनुकरणीय है। उसके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। उसके पास क्या है? वैज्ञानिक के पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। उसने उन्हें $20 दिए। वे तो यह छोटी सी रकम देकर भूल गए। वो जो $20 दिए थे उसको देने के बाद वह भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को ना भूला। किंतु वह विद्यार्थी जिसको डॉलर दिया गया था वह इसे कभी ना भूला। जब उसके दिन फिरे तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। जब उसके दिन अच्छे हो गए तो वह उस डॉलर को लौटाने के लिए उस वैज्ञानिक फ्रैंकलिन के पास वापस आया। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं है कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। वह कहते हैं कि मुझे तो याद नहीं है कि यह रकम मैंने आपको कब दी थी। खैर आप इसे अपने ही पास रखिए और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिएगा। उसने वह पैसे नहीं लिए और बोले कि इसको अपने पास रखिए, जब कोई ज़रूरतमंद आपके पास आएगा तो उनको दे दीजिएगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, अपने पास रख लिया और जब ज़रूरतमंद आए तो उसको दे दिए। कहते हैं आज भी वह रकम अमेरिका के ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। ऐसा बोला जाता है कि वह रकम $20 की जो रकम है वह ज़रूरतमंदों के हाथों में ही घूम रही है। चौथा है, स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षादान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। चौथा है जो स्वामी विवेकानंद के बारे में है, इसमें दिया है, स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षादान के कार्य में बहुत
व्यस्त थे। निरंतर भागदौड़ और कठिन परिश्रम करने के कारण वे अस्वस्थ हो गए। निरंतर अर्थात लगातार भागदौड़ और कठिन मेहनत करने के कारण वह अस्वस्थ हो गए अर्थात बीमार हो गए। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन तथा विश्राम करने पर जोर दिया। उनके जो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, उन्होंने वायु परिवर्तन अर्थात वायु बदलने और विश्राम करने, आराम करने पर जोर दिया। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। मजबूर होकर वे दार्जिलिंग चले गए। वहाँ उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। वहाँ उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप में फैल गया है। तभी उन्हें एक समाचार मिलती है जिसमें पता चलता है कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। प्रतिदिन जो है रोज की दर में जो है सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह दुखद समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे? यह दुखद समाचार जो सुने तो स्वामी विवेकानंद जो है वह स्थिर रह सकते थे क्या? वे तुरंत कोलकाता लौट आए और उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया। वह तुरंत लौट आए और उसमें आवश्यक सावधानी बरतने का उपदेश दिया। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आगे क्या होता है यह देखेंगे कि वह प्लेग बीमारी कैसे ठीक होती है, क्या करते हैं, क्या उपाय करते हैं, यह अगले वीडियो में देखेंगे। लिए आज की इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।